हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। एंड टुडे वी हैव टू गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 21 पार्ट सेकंड of Christian book class 9th ICSC. Okay, in the last video I have completed question number first to fifth in part 1 of Christian book solution exercise 21. Okay, सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स इस एक्सरसाइज के, है ना। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब कंटिन्यूअस वीडियो अपलोडेड होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन अ रोम्बस ABCD ईच लेंथ ऑफ ईच साइड इज 15 सेंटीमीटर और एंगल ए है हमारा 60 डिग्री। ओके, सो एक रोम्बस बनाते हैं जल्दी से। चलिए एक रोम्बस बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं एक रोम्बस। एक रोम्बस हो गया ये, ठीक है। इसकी साइड्स को थोड़ा ज्वाइन करते हैं, ऐसे ऐसे, ये और ये हो गया हमारा यहाँ पे रोम्बस बन चुका है। ए बी सी और डी। ये जो क्वेश्चन हम बच्चों कर रहे हैं ये क्वेश्चन 6 है और ये क्रिस्टन बुक सॉल्यूशन है। क्रिस्टन बुक के सॉल्यूशंस हैं ये, क्रिस्टन बुक। ओके, तो चलिए, रोम्बस ABCD, लेंथ ऑफ ईच साइड 15 सेंटीमीटर, सो 15, हियर ऑल्सो 15। द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर equal in length, so we have to write each side by 15 centimeter. Now angle A is 60 degree, complete angle A जो है वो 60 डिग्री है बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करेगा, तो 30 का ये होगा और 30 का ये होगा। ये हमें पता है कि ये सारे जो हैं ये सब के सब यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं और इस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं, है ना। और हमें यहां से चाहिए डायगोनल AC और BD। तो दो चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, डायगोनल AC एंड BD। इनकी वैल्यूज यहां हमको बतानी है, डायगोनल AC और डायगोनल BD की, ठीक है। तो चलिए एक रिकॉल, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो टेबल है, वो पीछा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपका छोड़ेगी ही नहीं। आप उससे बच ही नहीं सकते। जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कॉन्सेप्ट, साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज बी हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे, PVP वाला कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट, है ना, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट, टेबल का कॉन्सेप्ट, सब यहाँ पे अप्लाई होंगे, है ना। तो हमारे पास गिवन एंगल है इस समय 30, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक साइड है। तो देखिए हमें चाहिए, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना साइन 30। देखिए साइन हमेशा P/H होता है। अब आप देखिए कि आपका गिवन एंगल ये है, आप P/H लिख रहे हैं, तो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, अपोजिट टू गिवन एंगल OB, and hypotenuse, the side opposite to right angle, and hypotenuse can't be changed in a right angle triangle, so it will be AB। sin 30 की वैल्यू 1/2, OB अपॉन AB है 15, OB यहां से हमारे पास निकल के आ चुका है 15/2 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे OB इज इक्वल्स टू निकल के आ गया है 15/2। और देखिए OB और हमें चाहिए BD, तो हम BD कैसे निकाल सकते हैं? BD इज इक्वल्स टू 2 इंटू OB, इट मीन्स 2 इंटू 15/2, कैंसिल 15 सेंटीमीटर। सो BD हमारे पास निकल के आ चुका है 15 सेंटीमीटर।
एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमें चाहिए AC, है ना, यानी अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर। बेस भी है हमारे पास, तो अब हम परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हैं? अब हम ले सकते हैं क्या ले लें इसमें, P/H, साइड अपोजिट टू एंगल, तो कॉस अगर हम लेंगे तो B/H आएगा। हाँ, कॉस ले सकते हैं हम, कॉस 30, तो B/H, ठीक है। तो देखिए एंगल ये है, साइड अपोजिट टू एंगल OB है, OB परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों? OA, और हाइपोटेनस अभी भी यही रहेगा यानी AB, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, OB हमें पता नहीं है और AB हमारे पास है 15, तो OB जो निकल के आएगा वो आएगा 15 √3/2, और हमें चाहिए होगा AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू OB, 2 इंटू 15 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 √3 सेंटीमीटर, ये निकल के आ गया हमारा AC। ठीक है बच्चों, इस तरह से cos 30 B/H, OA लिखिए यहाँ पे, OA, OB नहीं, OA, ये OA है, तो OA से AC हम निकालेंगे तो 2 इंटू OA लिखेंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों आंसर यहाँ पे निकल चुके हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 7, और अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, राइट एंगल B पे है। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे BCD है, ये भी हमें दिख रहा है कि एंगल C पे राइट एंगल है। DC हमें दिया हुआ है 60 √3। अब हमें निकालना है यहाँ पे AB की लेंथ। तो देखिए एक ध्यान से देखते हैं, अगर इसको बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल अलग कर लूं, है ना, तो देखिए एक बार इनको अलग करता हूं, एक बार अलग करता हूं इनको, फिर देखिए कुछ आपको अच्छे से समझ आएगा। इन दोनों को अलग कर लेते हैं, है ना। तो एक तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये कुछ थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, इसको और लंबा कर लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल, इसका नेम हो जाएगा DCB, ये राइट एंगल है, और ये है हमारा 60 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक यहाँ पे भी कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, और इसको ले लेते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं AB और C। ठीक है, ये राइट एंगल है। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल हो गए। यहाँ पे इसमें तो मुझे 60 √3 दिया हुआ है ना, और कोई एंगल है मेरे पास, लेट मी चेक। हाँ, एक एंगल है यहाँ पे, और एंगल है हमारा ये 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, ये एंगल यहाँ पे हमें 30 डिग्री गिवन है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 30 है, और अगर मुझे ये साइड निकालनी है, अगर मैं साइन ले लूँ तो P/H नहीं होगा, हाँ 10 ले सकता हूँ मैं इसमें। तो देखिए अगर मैं 10 30 लिख लूँ तो 10 इज इक्वल्स टू P/B। ठीक है, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर अवर VC एंड बेस इज CD। सो 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू BC नहीं है हमारे पास, और CD है हमारे पास, इसको यहाँ पे कर लेते हैं 1/√3, BC हमारे पास नहीं है, और CD है हमारे पास 60 √3, तो ये इससे कैंसिल होगा। BC हमारे पास जो निकल के आ गया वो आ गया 60 सेंटीमीटर। BC हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ चुका है, तो ये भी 60 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी मैं 60 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये 60 आ गया, मान लिया मैंने। अब मेरे पास इस ट्राइंगल में इस राइट एंगल के अलावा कोई और एंगल है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है
कि एक साइड है, मैं पाइथागोरस भी नहीं लगा सकता इसको निकालने के लिए क्योंकि मुझे ये चाहिए, और कोई एंगल नहीं है मेरे पास जो मैं परपेंडिकुलर बेस या बेस हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कुछ इस तरह की चीज का यहाँ पे यूज कर सकूं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको ट्रैप कर रहा है। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे उलझ रहा है, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास सिर्फ एक साइड है और यहाँ हमारे पास कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसका ध्यान आपका गया है या नहीं गया है, वो ये देखिए, इन्होंने इसको राइट एंगल दे रखा है, इसको ये राइट एंगल दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये राइट एंगल है तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं इसे भी तो राइट एंगल लिख सकता हूँ लीनियर पेयर से। लेट सपोज मैं यहाँ पे ओ लिख लूँ, ओ है ना, ध्यान से देखिएगा ओ, तो एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ डी, ये हमारा कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 180 लीनियर पेयर से, 180 किससे, लीनियर पेयर से। ए ओ डी मुझे 90 गिवन है, तो सी ओ डी इज इक्वल टू 180। मैं यहाँ से सी ओ डी को निकाल सकता हूँ जो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो ये भी 90 आ गया। अब एक काम करते हैं, इन ट्राइएंगल अब हम जाते हैं ओ सी और डी में, ध्यान से देखिएगा, ओ सी डी में, ओ सी डी, ओ सी डी में एक एंगल हमारे पास 90 है, ये वाला, एक एंगल हमारे पास 30 है, हमारे पास एंगल ओ सी डी नहीं है, ओ सी डी ये नहीं है, ये 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर मैं यहाँ से एंगल ओ सी डी निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री, है ना, क्योंकि 120 180 में से माइनस होगा तो 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है। ये वाला एंगल मुझे चाहिए होगा, ये वाला एंगल, ये, और यही एंगल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, एंगल सी जो है पूरा कंप्लीट एंगल 90 का है। तो अगर मैं ओ सी बी या ए सी बी, अगर मैं ए सी बी निकालूंगा तो क्या उसको 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30 नहीं लिखा जा सकता है बच्चों, 30 डिग्री। ये एंगल मैंने यहाँ से निकाल लिया है, तो ये यहाँ पे निकल आया है हमारा 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे अपना ए बी निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से, कैसे, tan 30 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर साइड अपोजिट टू गिवन एंगल अपॉन बेस, tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी, बी सी है हमारे पास 60, सो ए बी इज इक्वल्स टू 60 अपॉन √3, ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, 60 √3 अपॉन 3, ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 20 √3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये यहाँ पे ए बी निकल के आ जाएगा, है ना। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस जो हमारे पास होती हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। अगर ये 90 यहाँ पे नहीं दिया होता तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, और हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन होता भी नहीं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। पहले फिगर को स्टडी कर लेते हैं। एक ट्रेपेजियम बताया है उन्होंने, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है ना, और ये हमें दिया हुआ है 40, ये 28 है। ये एक उन्होंने हाइट जो है वो ज्वाइन की है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ये जो निकल के आया ये हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमें यहाँ पे इन्होंने 60 डिग्री दे रखा है, और ये पूरा एंगल हमें यहाँ पे 120 दिया हुआ है, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये 90 ये 90 ये भी 90 तो ये भी 90 होगा, और 90 और 60
50, तो ये कितना बचा 30, तो 90 और 30 मिला के 120 यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये सही है। अब हमें बच्चों इसमें निकालना है, एक तो ए बी ये चाहिए और एक चाहिए हमें ए डी। तो देखिए ए डी जो है वो एक्चुअली में डी ई है, ये देखिए ए डी जितना है उतना ही डी ई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाई फिगर ए डी इज इक्वल्स टू है हमारा सी ई। तो अभी एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल डी बी ई, डी नहीं है सी है, सॉरी डी नहीं है, सी बी और ई में। तो यहां पे अब मैं साइन ले रहा हूं, साइन 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। सो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, तो मैं लिख सकता हूं सीई अपॉन में एच होगा हमारा यहाँ पे BC, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू सीई हमारे पास नहीं है, BC हमारे पास है 40, सो सीई इज इक्वल्स टू 40 √3/2, तो सीई इज इक्वल्स टू 20√3। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जितना हमारा सीई है उतना ही यहाँ पे हमारा AD होगा, सो इट विल बी ऑल्सो 20√3। तो एक आंसर यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे चाहिए बच्चों क्या, मुझे चाहिए ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक में अगर बाई फिगर देखें यहाँ पे, तो जो CD है वो भी किसके बराबर है, AE के। ये जो CD है ये किसके बराबर है, AE के। तो मुझे चाहिए अब BE, तो अब मैं यहाँ पे कॉस ले लूं, कॉस देखिए कॉस 60 इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। सो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया हमारा BE और हाइपोटेनस एक बार फिर से 40, वैल्यू होगी यहाँ पे 1/2 BE अपॉन 40। सो यहाँ से BE जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर। हमें चाहिए AB, तो AB हमारा होगा AE प्लस B और E। तो AE की वैल्यू जो है वो है 28 और BE हमने अभी अभी निकाला 20, तो ये हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर। सो AB हमारा निकल के आएगा 48 सेंटीमीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 2 पोल्स आर 2x मीटर अपार्ट फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल उनके दिए हुए हैं 60 और 30 है ना। तो 2 पोल्स हैं, ऑब्वियस है अलग अलग हाइट के ही होंगे, एक पोल ये और दूसरा पोल कुछ इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा पास हो गया है तो थोड़ा इसको और दूर कर लेते हैं ऐसे, है ना, इस तरह से। चलिए अब ठीक है, लेट्स से AB पोल 1, CD पोल 2 है ना, ये हो गया हमारा पोल 1 और ये हो गया हमारा पोल 2, ठीक है। एक मिडिल में यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है जो इनको सीन कर रहा है और यहाँ से भी कोई इनको सीन कर रहा है। एक एंगल 60 है और एक एंगल यहाँ पे 30 है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो है हमारा 2x मीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं P मान लूँ तो x ये हो जाएगा और x यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट फिगर, है ना। तो अब एक एक करके ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABP या APB है ना, इसमें 10 लिख लीजिए, tan 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन B, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल AB अपॉन बेस x है तो √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन x। सो यहाँ से AB जो निकल के आएगा वो आएगा x√3 और इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं, इन ट्राइंगल अभी ले लेते हैं DPC है ना,
इसमें देखते हैं, इसमें भी हम यही लेंगे, tan 30 इज इक्वल्स टू P अपॉन B इस वाले ट्राइंगल में। सो साइड अपोजिट टू गिवन एंगल ऑलवेज भी परपेंडिकुलर, सो CD और यहाँ पे भी x है, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू CD अपॉन x। सो यहाँ से जो CD निकलेगा वो निकलेगा x अपॉन √3। इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं √3x अपॉन 3, ये आ जाएगा हमारा दूसरा नंबर। तो CD की जो वैल्यू आई है वो √3x अपॉन 3 है और AB की जो वैल्यू आई है वो x √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इनका रेशो चाहिए, AB रेशो CD, AB इज x √3 एंड दैट इज √3x अपॉन 3। सो देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे कट जाएंगी, ये होगा 1:1 अपॉन 3, जिसे हम 3:1 भी लिख सकते हैं। सो AB रेशो CD इज इक्वल्स टू 3:1, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, है ना। इसमें लिखा है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, है ना। तो एक लैडर है, देखिए लैडर हमेशा सिलेंट ही रखी जा सकती है, हम उसको सीधा नहीं रख सकते हैं। सो ये तो हो गई हमारी वॉल, और उसके बाद हमारे पास ये जो है ये हो गई लैडर, ये हो गई लैडर, है ना। A B और C ये तो ऑफकोर्स ऑलवेज राइट एंगल होते हैं। लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, टॉप तक जा रहा है इसका टॉप। द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये जो है डिस्टेंस ये 1.5 मीटर है, इसमें पूछा है। और एंगल जो है लैडर का फुट वो अर्थ सरफेस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर एंड हाइट ऑफ द वॉल। ओके, सो लैडर अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो हमें AC निकालना है, और वॉल फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ पे BC निकालना है। ओके, तो चलिए देखिए करते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले साइन ले लीजिए, साइन 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन H, P BC H AC, साइन 60 √3 अपॉन 2। सो BC नहीं है हमारे पास, AC भी नहीं है हमारे पास, तो हमने साइन लिया, तो अभी तो हम साइन नहीं ले सकते, हमें ब्लड का निकालना है, तो यहाँ हमें tan लेना पड़ेगा। फिर tan होता है P अपॉन B, B यहाँ पे बनेगा हमारा AB, है ना। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC और बेस AB। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है केवल √3, और BC है नहीं हमारे पास, AB है 1.5, सो BC आ गया 1.5 √3 मीटर। ये आ गई हमारी वॉल, वॉल यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, अब कॉस ले लेते हैं, cos 60 B अपॉन H, बेस होगा हमारा AB और H जो होगी वो होगी AC यानी कि लैडर। cos 60 की वैल्यू 1/2 BC, AC है नहीं हमारे पास, BC हमने अभी अभी निकाला है 1.5 √3, सो AC इज इक्वल्स टू 1.5 √3 अपॉन में 2, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। लैडर की जो लेंथ आएगी वो आएगी 3 √3 अपॉन में 4, ये निकल के आएगा हमारा लैडर। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपकी बुक में जो आंसर दिए हों उन्होंने √3 की वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर लिया हो, मे बी ऐसा हो सकता है कि √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.732 और यहाँ पे भी 1.732
हो सकती है। ओके, सो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करा देंगे। सो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।